Good morning, students. Welcome to my class. This is Jasmeer Singh. Dears, today we shall discuss about past perfect tense. Past perfect tense. And I have told you earlier also, whatever we may do, कुछ भी हम करते हैं तो उसके बारे में दो बातें होती हैं, आइडेंटिटी एंड फंक्शन. आइडेंटिटी and function. And past perfect tense, as far as its importance is concerned, very important tense, and many questions from this tense are asked in competitive exams and board exams. Identity, we have combination of past perfect. अब perfect कोई भी tense होता है, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी वो हैज हैव होगी, कोई भी परफेक्ट है. लेकिन मैं बात करता हूं यहां पर पास्ट की, कि भी पास्ट कोई पास्ट है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म होगी, नेम तो हेल्पिंग वर्ब का हैज हैव हो गया परफेक्ट में, ये तो अंडरस्टूड, भाई परफेक्ट है तो हैज हैव होगा उसके अंदर. लेकिन कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट में तो हैज हैव एज इट इज आते हैं, और जो पास्ट परफेक्ट है उसमें सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होगा हैज और हैव. अब हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड. अब हम वर्टिकली चलते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वर्ब फर्स्ट आईएनजी. तो इन द सेम वे जो परफेक्ट है, परफेक्ट शो करता है कंप्लीटेड एक्शन को, और कंप्लीटेड एक्शन के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. तो यहां पर कॉम्बिनेशन क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब हैज हैव की सेकंड फॉर्म, और मेन वर्ब होगी वो आपकी थर्ड फॉर्म. हैज हैव सेकंड फॉर्म हैड. इट मीन्स हैड के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. ये इसका क्या था? आइडेंटिटी. नाउ अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं. अफर्मेटिव में कैसे यूज होता है, नेगेटिव में कैसे होता है, इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, एंड इंट्रोनेगेटिव में कैसे यूज किया जाता है. स्ट्रक्चर. Affirmative. First subject, then head, verb third and object. तो ये कंस्ट्रक्शन होती है अफर्मेटिव में. कोई भी सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे he had reached दिल्ली. ठीक है, he had reached दिल्ली, या और कुछ ले सकते हैं इसकी जगह पर. he had done his work. he had done his work. ये सेंटेंस. एक और ले लीजिए, इसमें हम फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं. I had visited आगरा. I had visited आगरा. These two sentences. फर्स्ट में क्या है? सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में वही एक भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा. अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद, अगर टू और मोर देन टू हेल्पिंग वर्ब्स है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है. नेगेटिव में सब्जेक्ट, हैड, नोट, देन वर्ब थर्ड, एंड देन ऑब्जेक्ट. इन्हीं सेंटेंसेस का हम नेगेटिव में चेंज करते हैं. ही हैड डन हिज वर्क. ही हैड नॉट डन हिज वर्क. सेकेंड सेंटेंस, आई हैड विजिटेड आगरा. आई हैड नॉट विजिटेड आगरा. आई हैड नॉट विजिटेड आगरा. इंट्रोगेटिव में
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज वेयर वी आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, जहां से हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा लास्ट में। साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन वर्ब थर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर दीजिए। ही हैड डन हिज वर्क, आई हैड विजिटेड आगरा, तो इन दीज सेंटेंसेस में हैड का यूज सबसे पहले, हैड ही डन हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दीजिए। एंड देन आई हैड विजिटेड आगरा, हैड आई विजिटेड आगरा, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दीजिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव भी और साथ में इंट्रोगेटिव भी है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज करेंगे, नोट के बाद हेड थर्ड, नोट का यूज करेंगे, नोट के बाद में वर्ब थर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ही हैड डन हिज वर्क, यहां पर क्या करेंगे, हैड ही नॉट डन हिज वर्क। सेकंड सेंटेंस है आई हैड विजिटेड आगरा, हैड आई नॉट विजिटेड आगरा, नोट का यूज कर देंगे यहां पर, हैड आई नॉट विजिटेड आगरा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है हैड और नोट की, हैड प्लस नोट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी इसकी, हैडंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो उसमें क्या करेंगे, हैडंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही आएगा, हैडंट ही डन हिज वर्क, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में सब्जेक्ट बीच में नहीं आता, नेगेटिव और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, तो इकट्ठा ही आता है वो। सेम से वे में ये भी करेंगे, हैडंट आई विजिटेड आगरा। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव में क्या यूज होगा, नेगेटिव में कैसे होता है, इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है तो वहां पर क्या किया जाता है। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ आवर मेन टारगेट विच वी कैन से, जिसको हम टारगेट कह सकते, वो इसका यूज कहां पर होता है। एक प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम जोड़ के देखेंगे भाई कहां पर यूज किया जाता है, किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट का यूजेस। फंक्शंस ऑफ वेयर, फर्स्ट टू शो एन एक्टिविटी, टू शो एन एक्टिविटी विच वॉज completed before certain point of time या at certain point of time in past. To show an activity, to show an activity या action कह लीजिए, completed before या at, till, up to सेम होते हैं, तक, पर, से पहले, कि भी कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसा एक्शन जो कंप्लीटेड बिफोर अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। वो पॉइंट ऑफ टाइम भी पास्ट का ही होना चाहिए, उससे पहले, उस तक, उस टाइम पर जो पूरा हो चुका हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कोई कहता है शी हैड रीच्ड दिल्ली एट 7 PM, वो 7 बजे पहुंच चुकी थी, एक्टिविटी पास्ट की, टाइम दिया गया वहां पर पास्ट का और कंप्लीटेड हो चुका था वो एक्शन, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन जो सेकंड रूल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ टेंसेस, वो ये है व्हेन टू एक्टिविटीज टुक प्लेस इन पास्ट, टू एक्शंस
टुक प्लेस इन पास्ट। ठीक है, ये पास्ट है हमारा, पास्ट एक्शन है। एक को तो हम बोलते हैं रिमोट और दूसरा क्या होता है रीसेंट। कि भाई पास्ट में कोई दो काम हुए हैं। रिमोट का मीन क्या होता है दूर, और रीसेंट क्या होता है नजदीकी, और इनके आगे आपने लिख दिया पास्ट, और ये भी पास्ट है। रिमोट पास्ट एंड रिसेंट पास्ट, दो घटनाएं घटी हैं, एक तो पहले घटी एक उसके बाद घटी है। तो जो पहले होने वाली घटना है उसके लिए आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। बाद वाले के लिए अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यही देखना है कि भी दो काम हुए हैं। जो पहले हुआ उसके लिए हैड थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ है उसके लिए आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि जो पहले हुआ है कार्य उसके लिए हैड थर्ड फॉर्म, जो बाद में लेकिन होने चाहिए दोनों पास्ट के, बाद वाले के लिए सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन इसके लिए और भी बहुत कुछ है हमारे पास। एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा बिफोर। बिफोर टेंस कौन सा कर रहे हैं, पास्ट की बात है, पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं ये मानिए आप। और बिफोर का मीन क्या होता है से पहले। तो जैसा इसका मीनिंग है बिफोर का वैसा ही आप कर दीजिए। बिफोर से पहले आप हैड थर्ड का यूज कर दीजिए। अगर किसी सेंटेंस में बिफोर आया हुआ है और आपको लगता है तो भी पास्ट की बात है दोनों ही, तो वहां पर आप उससे पहले जैसा बिफोर का मीनिंग है वैसा ही आप करेंगे। बिफोर से पहले आप हैड थर्ड का यूज करेंगे। अब इसके बाद में इसका अपोजिट वर्ड होता है आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है बाद में। टेंस कौन सा कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, तो आफ्टर के बाद में भी बाद में आप यूज कर दीजिए पास्ट परफेक्ट का। अब बिफोर और आफ्टर के द्वारा दो क्लोजेस को जोड़ दिया गया है तो सेंटेंस तो क्लोज तो डबल मिलेंगी, घटनाएं दो घटी, तो एक और जगह हमारे पास वो ब्लैंक है, वो क्या है इधर। और थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है सिंपल सेंटेंसेस में, वो सेकंड फॉर्म के साथ होता है। तो जो जगह यहां पर आपकी है यहां सेकंड फॉर्म का यूज कर दीजिए। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, और इसका उल्टा कर लीजिए आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा ऑप्शन आपके पास बच जाता है वहां पर यूज कर दीजिए सेकंड फॉर्म का। क्लियर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं यहां पर। I will write some examples. The patient die, सुना होगा आपने। The doctor come। एक और सेंटेंस, सेम सेंटेंस हम लिखते हैं यहां पर। या बिफोर का यूज करते हैं, ये लीजिए दोनों जगह सेम सेंटेंस, बस डिफरेंस क्या दोनों में बिफोर और आफ्टर का। और अभी यहां पर आपको क्या बताया है, अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर का यूज हुआ है और आपको लगता है ये घटना पास्ट की है, अंडरस्टूड है, उसके बाद में आप हैड थर्ड का यूज करेंगे। अब आफ्टर वाले में तो बाद में आएगा। द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। नीचे सेंटेंस है हमारे पास, हेड थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया बिफोर। बिफोर का मीन पहले, तो इससे पहले आप हेड थर्ड का यूज करेंगे डाइड। और फर्स्ट अब क्या है, आफ्टर से पहले हमारे पास ब्लैंक है, बिफोर के बाद में भी ब्लैंक है, तो कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है पास्ट परफेक्ट का, सेकंड फॉर्म के साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास डाइड, और यहां पर क्या यूज होगा केम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहां पर, बिफोर की इक्वेशन तो ये तो आपको फ्यूचर परफेक्ट में भी आएगी, लेकिन वो घटनाएं फ्यूचर की होनी चाहिए। ये एक के बाद एक, पहले हुआ बाद में हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है, बिफोर का यूज वहां भी हो जाता है जहां दो घटनाएं हो और वो इन सक्सेशन होती हैं कि भी अंडरस्टूड, बगैर किसी दूसरे टेंस का यूज किए वो क्लियर हो जाती है, तो वहां दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। अब एक सेंटेंस बोलते हैं, उसने बाहर जाने से पहले दरवाजा खोला।
अंडरस्टूड बाहर कब जाएगा? जब दरवाजा खोलेगा ना, दरवाजा खोल कर ही जाएगा। ये तो बिल्कुल लगातार हुआ काम, एक के बाद एक हुआ है, क्विकली हुआ है, तो वहां पर आप दोनों जगह सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब कोई कहता है उसने टैबलेट ली, मुंह, उसने क्या किया, मुंह, टैबलेट लेने से पहले मुंह खोला। टैबलेट लेंगे तो मुंह तो खोलना पड़ेगा, तुरंत बाद टैबलेट ले ली, तो उसके लिए बिफोर का यूज दो, बिफोर से पहले भी और उसके बाद में भी आप सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं पास्ट में। लेट्स कम टू नेक्स्ट रूल, वेयर, और कहां पर इसका यूज करते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस या इन सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज। इन सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज। थर्ड, इन सबऑर्डिनेट dependent upon the main clause, upon the main clause। यहां पर आपने जो दो बातें लिखी, सबऑर्डिनेट और दूसरा क्या है, मेन क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट में हमें इसका यूज करना, या इसको ये कह लीजिए कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल में इससे पहले हम यूज कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज होता है कंडीशनल में, पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज होता है कंडीशनल में, ये पास्ट परफेक्ट आ गया, इसका भी यूज होगा। अब ये कैसे अलग करना है, क्या इनके अंदर डिफरेंस है, वो देखना है इन कंडीशनल सेंटेंसेस। सबऑर्डिनेट में आप हेड थर्ड का यूज करेंगे, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज में। और ये डिपेंडेंट क्लॉज जो शुरू किससे होगी, इफ्स, अनलेस है, सपोज है, सपोजिंग दैट है, इनसे शुरू होगी। ये बताया जा चुका है पास्ट इंडेफिनिट में, और इन केस से भी शुरू होती है, ऑन कंडीशन दैट से भी शुरू होती है, इनसे शुरू होगी, तो इस क्लॉज में आएगा हेड थर्ड। और जो इसके अलावा जो हमारा पार्ट रहता है सेंटेंस का, वहां पर आपको मिलेगा वुड, शुड, कुड, माइट, लेकिन इनके बाद हैव और वर्ब थर्ड। अगर आपकी मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट के बाद हैव थर्ड फॉर्म है, तो जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो इफ से, अनलेस से, सपोज है, सपोजिंग दैट है, इन केस है, ऑन कंडीशन दैट है, ओनली इफ है, इवन इफ है, इनसे शुरू है, तो उसमें यूज करेंगे आप हेड थर्ड फॉर्म का। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं अभी। इफ सी वर्क हार्ड, she would have topped the class। ये सेंटेंस है हमारे पास। इसमें क्या देखा, सबसे पहले तो हमें देखना है ये इफ से शुरू हुआ कंडीशनल सेंटेंस है। उसके बाद में यहां पर आप पहुंच जाते हैं कि भी वुड के बाद हैव थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो इट मीन्स यहां पर हैड थर्ड का यूज होगा, हैड वॉक्ड। अब यहां पर अगर आपके पास ये, इसको क्रॉस कर लीजिए, टॉप, वुड टॉप द क्लास, वुड, शुड, कुड, माइट के तुरंत बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यहां करेंगे हम सेकंड फॉर्म का यूज। ये ध्यान रखिए, वर्कड आ जाता है। अगर यहां पर हैव थर्ड फॉर्म नहीं होता, टॉप होता केवल यहां पर। अगर यहां पर विल के बाद टॉप होता, तो फिर क्या करते, ये प्रेजेंट फॉर्म है मॉडल्स की विल्सलकन में, तो यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते, सी वॉक्स। ये डिफरेंस है तीनों के अंदर। नाउ लेट्स टू नेक्स्ट यूज, वेयर वी यूज, और कहां पर कुछ वर्ब्स होती है, वो वर्ब्स नेगेटिविटी को शो करती है, तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है उन वर्ब्स में। तो देखिए, विद दीज वर्ब्स, विद दीज वर्ब्स, वो वर्ब्स देखते हैं कौन कौन सी, इंटेंड है, इंटेंड, एक्सपेक्ट, होप, मीन, ठीक है। तो ये वर्ब्स होते हैं हमारे पास। एक दो वर्ब्स और भी होती है इनके अंदर, वॉन्ट भी आ सकता है, लेकिन यहां एक ध्यान रखना, टू इंडिकेट दैट,
to indicate that past hope, intention, expectation, एक्सपेक्ट भी वर्ब होती है ना, उसका नाउन क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन, was not fulfilled। अगर हैड थर्ड फॉर्म में यूज कर दिया तो इसका मतलब है वो जो होप थी आपकी पास्ट की, जो आपका इरादा था पास्ट का, जो आपकी आशा थी, वो पूरी नहीं हुई है। उसमें सोचने की जरूरत नहीं, अगर आप नोट लगाने की भी जरूरत नहीं तो भी क्लियर है उसका पॉइंट, वो पूरा नहीं हुआ। अब जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, होप टू गेट टॉप पोजीशन, यहां तक हमने लिख दिया। एक और सेंटेंस देखिए, इंटेंड टू गेट द फर्स्ट ट्रेन, ये दो सेंटेंस लिख दिए। अब तक हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आपको अगर ये बोलना है भी मैंने तो टॉप पोजीशन प्राप्त करने की सोची थी, अगर आपने यहां पर यूज कर दिया हैड होप्ड, क्योंकि होप वर्ब है, हैड होप्ड आएगा, तो इसका मतलब आपको वो मिली नहीं, वो पोजीशन आप प्राप्त नहीं कर पाए, ऑटोमेटिक नेगेटिव है। खुद अंडरस्टूड है यहां पर, बट आई कुड नॉट, ये लिखा हो या ना लिखा हो, अगर इन वर्ब्स का हेड थर्ड फॉर्म में आपने यूज कर दिया तो इसका मतलब वो जो आपकी सोच थी, जो आशा थी, जो इरादा था, वो पूरा नहीं हुआ। अब ये सेंटेंस है, सी इंटेंड टू गेट द फर्स्ट ट्रेन, उसने पहली गाड़ी पकड़ने की सोची थी। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर हैड इंटेंडेड का यूज करते हैं तो उसको वो गाड़ी मिली नहीं। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। मीट यू अगेन tomorrow with our next lecture, and till then, thank you, goodbye, best of luck.